और जो ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था दोस्तों प्रिंसेप ने। ठीक है, कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा इनको बोलते थे, और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। ठीक है, और जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नृत्यों में से एक अलग को खोजें। तो बात करें गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का आपका। ठीक है, गुजरात, गुजरात का। ठीक है, और जो बाकी हैं जवारा, मटकी, फूलपति, ये सारे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करें। सही मिलान करना है नाइट्रोजकारी। नाइट्रोजकारी क्या होता है? जो नाइट्रोजकारी जो जीवाणु होता है ये मूल ग्रंथि में होता है। ठीक है, उसके बाद है एजोटोबैक्टर। जो एजोटोबैक्टर है ये आपका जैव उर्वरक है। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। उसके बाद है सेसबेनिया। जो सेसबेनिया है ये आपका जैव भार उत्पादन की उच्च दर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। और जो लास्ट है पोनगेमिया। पोनगेमिया क्या है? हरित पर्णधारी खाद्य फसल। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? ये आए थे आपके फ्रांसीसी क्रांति के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आईएएस का पूर्ण विस्तार क्या है? आईएए जो आईएएस है इसका पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। विदेशी व्यापार का उदारीकरण क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार बाधाओं को दूर करना और विदेश व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंध। भारत की जो कर प्रणाली है किस पर भारी निर्भरता के साथ अधोगामी है? तो ये है आपकी जो अप्रत्यक्ष कर है उसके ऊपर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये करता है आपका बैटरी। ठीक है, उसके बाद बोरिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? बोरिक एसिड के लिए आपका H3BO3। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत आपकी इनमें से कौन सी हो जाएगी? क्रोमियम जो है एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया, ये जोड़ी गलत है। बाकी तांबा जो है गलाने वाली प्रक्रिया, लीड जो फ्रंट लोटेशन प्रक्रिया, जस्ता जो मैकआर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? दोहरा निषेचन ये आपका जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनका। ठीक है, डबल दोहरा निषेचन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग से संबंधित है? हैकिंग से संबंधित आपकी धारा 66 दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है धारा 66। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसको सूचना को एक व्यवस्थित आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है जो सेल की पंक्तियों और स्तंभों की ग्रिड के रूप में दर्शाता है? ये आपका टेबल, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का जो मकबरा है ये आपका सिकंदरा में है दोस्तों। ठीक है, सिकंदरा। उसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिनसंग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? हिनसंग आया था आपका हर्षवर्धन के शासन में। ठीक है, कब था उसका शासनकाल? 629 ईस्वी में। ठीक है, और 635 से 644 ईस्वी तक इंसान कहाँ पे रहा था? थानेसर में। कब से कब तक? 635 से 644। ठीक है, एक इंसान ने अपनी पुस्तक थी CU की। ठीक है, किसका वर्णन किया उसमें? थानेसर का। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? ये प्रारंभ की थी वहाँ पे गौशाला दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर आपका पंचकुला में दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? ये आपका राज्य पशु की बात की जा रही है कृष्णमृग जिसको बोलते हैं, यानी काला हिरण।
ठीक है। कृष्ण मृग भी लिखा हुआ आ सकता है, तो काला हिरण को ही बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? बात करें भांगड़ा, जो है ये हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है। बाकी फाग, धमाल और सांग तीनों की तीनों हरियाणा से संबंधित हैं। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर किस तीर्थ पर, किस मार्ग पर स्थित है? ये आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र पे हुआ मार्ग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था? कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा जो है, जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया, किस नगर में है? ये आपका सोनीपत के अंदर दोस्तों, ठीक है, सोनीपत में। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत है? कोल आता आपका कहाँ पे? कैथल के अंदर, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। कल वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से देंगे। इसका आंसर आपने देना है क्वेश्चन नंबर 24 का। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थे? रोहतक था, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ये है आपकी यमुना नदी। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? बात करें इनमें से जो मंडल नहीं है, रोहतक भी है, गुरुग्राम भी है, हिसार भी है, रेवाड़ी आपका मंडल नहीं है, ठीक है दोस्तों। रेवाड़ी मंडल नहीं है। 6 मंडल कौन कौन से हरियाणा में? अम्बाला है, रोहतक है, हिसार, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। ये जो रेवाड़ी है गुरुग्राम मंडल में ही आपका आता है। उसके बाद हरियाणा का जो नूंह जिला है प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका फरीदाबाद के अंतर्गत, ठीक है। फरीदाबाद मंडल का ही भाग है ये नूंह। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम कितना शिक्षित होना चाहिए? ये होना चाहिए 10वीं पास, ठीक है। पुरुष को 10वीं पास। भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है? किस कारण से होता जा रहा है? अधिक सिंचाई के कारण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? तो सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा में आपकी लाडवा में, ठीक है दोस्तों। लाडवा में सबसे, लाडवा ये आपका कुरुक्षेत्र जिले में आता है। एक हिसार में भी लाडवा है, ये लाडवा आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पे ये मंडी है। हरियाणा गाय जो है इसकी पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? लंबा और संकरा चेहरा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? हीरो का होता है आपका धारुएडा में, ठीक है, धारुएडा हो जाएगा सही। किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? हरियाणा का किसके उत्पादन में है प्रथम स्थान? ये है आपका ऑप्शन डी, मशरूम के उत्पादन में, ठीक है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। सीटी का जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है संदेश, जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसकी शुरुआत किसने की थी? संदेश की ये की थी आपकी नेकीराम शर्मा ने, ठीक है। ये नेकीराम शर्मा जो हरियाणा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है? रोहतक के मोखरा से आपकी साक्षी मलिक, ठीक है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। दयानंद माइना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित हैं, क्या है? कवि और लोक कलाकार, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आप खुद करके देख लें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब आते हैं सीधे हिंदी पे। हिंदी पे आपने ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो हम आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, क्या कारण है? विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए।
किसके साथ जुड़ना चाहिए? नव्य समाजशास्त्र से। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय नव्य समाज शास्त्र। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक में हुई है, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। ठीक है, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, तो द्विकर्मक होगी। लिंग बताइए, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? तो ये है आपका उभय लिंग, दोनों ही आ सकते हैं, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। ठीक है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक कौन सा कारक हो जाएगा? यह है संप्रदान। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए संप्रदान में आता है, तो यहाँ पे के लिए आया तो संप्रदान हो गया। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? कौन सा रहता है? योजक चिन्ह। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है तो गी हो जाएगा इसमें प्रत्यय। देशभक्ति में कौन सा समास? देश के लिए भक्ति, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास हो गया। भाववाच्य छाटिए, भाववाच्य इनमें से छाटना है, तो ये हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य। तोते से क्या नहीं होता? उड़ा नहीं जाता। श्रुति सम शब्द युगम की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो ये हो जाएगा कुल और कुल। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रपंच का इनमें से कौन सा नहीं है? दुनिया नहीं है। ठीक है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा शब्द है? पूर्व दिशा के लिए आता प्राची। आज के वैज्ञानिक नए नए किसके द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं? तो नए नए आविष्कारों के द्वारा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये आपकी महादेवी वर्मा की। ठीक है, अब इंग्लिश का पार्ट है, तो यहाँ पे अपने फिल इन द ब्लैंक हैं। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, एस्टोनिया इन द बाल्टिक शोरली, तो ये सबसे पहले आपने पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद क्या आ जाएगा पहले ब्लैंक में? पहले में आएगा आपका ऑप्शन डी, हैव हैपेंड। ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा मेंशन्ड। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर कीजिए। उसके बाद आ जाएगा 88 का ऑप्शन ए, थ्रोली। 89 का आ जाएगा ऑप्शन डी, लेटर। और 90 का आ जाएगा ऑप्शन सी, सो। ठीक है, तो वहाँ पे उसको पढ़ लीजिए। सेलेक्ट द सिनोनियम, यानी कि सेम मीनिंग बताना है इमर्स का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इमर्स क्या होता है। इमर्स होता है डुबाना, जल समाधि देना या फिर तल्लीन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सबमर्ज। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, डुबोना, गोता लगाना। ठीक है, उसके बाद एंटोनियम बताना ओपेक का। ओपेक क्या होता है? अपारदर्शी होता है ओपेक। ठीक है, ये होता है अपारदर्शी, तो इसका एंटोनियम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद है वन वर्ड बताना आपने किसका? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गन्स टू वन अनदर टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, जहाँ पे जीवों का एक दूसरे से तथा वहाँ के वातावरण से संबंधित विज्ञान, अर्थात पारिस्थितिक विज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग जो सही है वो आपने बतानी है। सील्ड की स्पेलिंग देखिए, SHEILD है, यहाँ पे ये गलत है, ये आनी चाहिए SHIELD। ठीक है, सील्ड का मतलब होता है ढाल या कवच से आड़ है। ठीक है, उसके बाद है 95 का, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपने बताना है इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, IMACULAT, इमैक्यूलेट की जो स्पेलिंग है वो क्या आनी चाहिए? IMM आना चाहिए, IMMACULAT। इमैक्यूलेट क्या होता है? त्रुटिहीन। ठीक है, त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो, शुभ। ठीक है, उसके बाद है द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर देखना है। द यंग गर्ल्स लॉन्ग ब्लैक हेयर दैट, तो इसमें यहाँ पे बात करें लॉन्ग ब्लैक हेयर, ऑप्शन जो बी है आपका, वर लूजली प्लांटेड यहाँ पे आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद है लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट सेल वी, तो इसमें
बताना है आपने जो सेल वी है उसकी जगह पे क्या यूज़ होगा, तो उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्ले ए डैश रोल इन ऑल द सोसाइटीज, तो इसमें आ जाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, महत्वपूर्ण। उसके बाद पैसिव वॉइस में बदलना है, द प्रिंसिपल गेव हर ए वार्निंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल एवरी डे, तो इसका हो जाएगा सी वॉज गिवन ए वार्निंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल एवरी डे बाय द प्रिंसिपल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सेट करना है ऊपर नीचे, तो ऑप्शन जो बी है आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, डी सी बी है, डी पहले नंबर पे, सी दूसरे पे, बी तीसरे पे और ए चौथे पे। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा इसका। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, जितना आप शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।